हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एग्रीकल्चर फील्ड एंड एजुकेशन विद ऋतिक लाल लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम 2026। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, वार सीरीज जो चल रहा था उसमें हम लोग ये 4 तक कर चुके हैं। ये वार सीरीज आपका 5th है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका कुछ था जिसमें हम लोग ये मक्का का मूल स्थान कहाँ पर है, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग इसमें आगे करेंगे। ये गन्ना का देखिए, ये है गन्ना का मूल स्थान कहाँ पर है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है ए दक्षिणी पूर्व एशिया इंडो बर्मा, ऑप्शन दिया है ब्राज़ील, ऑप्शन सी दिया है दक्षिणी पश्चिमी एशिया और ऑप्शन डी दिया है ऑल। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। तो आप लोग आंसर बताइए कौन सा होगा। तो देखिए, गन्ना का मूल स्थान हम लोग ब्राज़ील जो होता है ना, ब्राज़ील है मूल स्थान इसका। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, डेपो मेथड में धान की रोपाई की आयु क्या होती है। डेपो जो मेथड है जो फिलीपींस से दिया गया था, उसमें धान का जो रोपाई का आयु क्या होता है, मतलब कितने दिन के पौधे जो होते हैं नर्सरी में तैयार होते हैं, वो मेन फील्ड में हम लोग ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है ए 11 से 14 दिन और ऑप्शन बी दिया है 8 to 10 डे। इसमें जो 8 से 10 दिन है यह श्री विधि में ये बीज को रोपा जाता है, लगाया जाता है। और ऑप्शन सी दिया है 20 से 25 डे और ऑप्शन डी दिया है ऑल। तो देखिए कि जो डेपो मेथड होता है वो फिलीपींस से दिया गया था और इसमें 11 से 14 दिन के जब ये धान का जब पौधा नर्सरी में तैयार हो जाता है तब उसको हम लोग मेन फील्ड में लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, इसमें है कि बनारसी राई, यह राई है, राई होगा यहाँ पे, बनारसी राई, टाइपिंग मिस्टेक है, राई। बनारसी राई का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो देखिए, ऑप्शन दिया है ब्रेसिका निग्रा और ऑप्शन बी दिया है ब्रेसिका जुनसिया। ये ऑप्शन जो बी है ना, ब्रेसिका जुनसिया, यह भारतीय सरसों है। और ऑप्शन सी दिया है राइफन सटीवा और ऑप्शन डी दिया है ऑल। तो आप लोग बताइए ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए, ब्रेसिका निग्रा जो है यह बनारसी राई है, इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रेसिका निग्रा, बनारसी राई का। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 में, मूंगफली में इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर संस्कृति से कब बचाना चाहिए। जब मूंगफली हम लोग लगाते हैं मेन फील्ड या अपना फील्ड में, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि जिसे निराई कोड़ाई भी करते हैं। तो कौन सा अवस्था में हम लोग निराई कोड़ाई और सारा बहुत सारा एक्टिविटी से हम लोग बचाना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन दिया है ए पेजिंग स्टेज यानी पेजिंग अवस्था, ऑप्शन बी दिया है फ्लावरिंग ये स्टेज यानी, और ऑप्शन सी दिया है डोपिंग स्टेज और ऑप्शन डी दिया है ऑल। तो देखिए कि पेजिंग अवस्था जो होता है, इसमें जब हम लोग ये जब मूंगफली के आप लोग जब उसको उखाड़ेंगे तो छोटा छोटा उसमें से रूट्स निकलते हैं और रूट्स में क्या होता है कि उसमें पेजिंग छोटे छोटे दाने के, मूंग के दाने के बराबर उसमें फल लगना स्टार्ट होता है। तो उस टाइम में हम लोग बचाना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पेजिंग अवस्था में हम लोग स्टेज में मूंगफली में इंटरक्रॉपिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम इंटरक्रॉपिंग हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम मूंगफली के जो पोट होते हैं, दाना ये होते हैं फल, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो इस अवस्था में हम लोग ध्यान देकर बचाना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, यू यूपीएस उपास 120 किस फसल की किस्म है। जो उपास है ना 120 किस फसल का किस्म है। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया है पिजन पी यानी अरहर,
ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मूंग, ऑप्शन डी मूंगफली। तो जो उपास 120 है ना, यह पिजन पी अरहर का किस्म है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 117 में पूछ रहा है कि सरसों के फल को किस नाम से जाना जाता है। जो सरसों का छोटा छोटा फल होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है सिलिका, सिल्की हुआ। और ऑप्शन बी दिया है कैप्सूल, कैप्सूल देखिए जो भिंडी और कपास का जो फल होता है उसको कैप्सूल कहते हैं। और पोड होता है ये जो चना का होता है। और लेमेंटस जो होता है मूंगफली का होता है। तो सिलिका जो होता है ना, सिल्का, तो ये होता है सरसों के फल को। चलिए अगला क्वेश्चन 118, सल्फर युक्त उर्वरक किन फसलों में अधिक उपयोग की जाती है। सल्फर जो है, सल्फर युक्त किन फसलों में अधिक उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए दिया है तिलहनी वाली फसल, ऑप्शन बी दिया है दलहनी वाली फसल, ऑप्शन सी दिया है अनाज वाली फसल, ऑप्शन डी दिया है चारे वाली फसल। तो जिसमें देखिए सल्फर हम लोग जब देते हैं फसल में, तो ये सल्फर मुख्य रूप से जो तेल वाले फसल होते हैं उसमें यह इसको हम लोग देते हैं। यह देने से क्या होता है कि उसमें उस प्लांट में तेल का मात्रा को इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 119 क्वेश्चन में बोल रहा है कि फास्फोरस यानी फास्फोरस युक्त उर्वरक किन फसलों में अधिक उपयोग की जाती है। तो देखिए फास्फोरस हम लोग क्या करते हैं कि जब ये फास्फोरस यह मुख्य रूप से जड़ का विकास करने के लिए इसको दिया जाता है। जड़ का विकास और जेनेटिक मटेरियल जो होता है ट्रांसफर करने के लिए दिया जाता है। तो रूट डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है तिलहनी वाली फसल, ऑप्शन बी दलहनी वाली फसल, ऑप्शन सी अनाज वाली फसल और ऑप्शन डी चारे वाली फसल। तो देखिए ऑप्शन जो बी है ना दलहनी वाली फसल, दलहनी वाली फसल में हम लोग मुख्य रूप से फास्फोरस देते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि दलहनी वाली फसल के जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं उसमें क्या करता है राइजोबियम बैक्टीरिया की जो 75% जो ये 70-75% के आसपास में जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में 78%, उसको क्या कहता है कि नाइट्रोजन ये राइजोबियम बैक्टीरिया दलहनी के फसल के जड़ में उसको फिक्स करता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर दलहनी के फसल में जड़ का विकास होगा तो उसमें वह फिक्स करेगा नाइट्रोजन को। तो ऑप्शन बी जो है ना राइट आंसर होगा। दलहनी वाली फसल में फास्फोरस का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 120 में बोल रहा है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक किन फसलों में अधिक उपयोग की जाती है। तो हम लोग ए दिया है तेल वाली फसल, बी दिया है दलहनी वाली फसल और सी दिया है अनाज वाली फसल और डी दिया है चारा वाली फसल। तो आंसर जो अनाज वाली फसल होता है उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन देते हैं। एग्जाम्पल में यूरिया जो होता है, यूरिया 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, 46% यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। यह ज़्यादातर ये सीरियल क्रॉप जो होते हैं अनाज वाली फसल उसमें उपयोग किए जाते हैं। या ये नाइट्रोजन देने से पौधा में क्या होता है कि क्लोरोलिसिस जो होता है उसमें क्या कहता है कि पत्ता को ग्रीन रखेगा। और नाइट्रोजन जो होता है जेनेटिक जो ट्रांसफर करता है डिटेल ये अपना जो ये इंफॉर्मेशन होता है। तो चलिए ये ऑप्शन आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में बोल रहा है कि टिक्का रोग डिजीज फसल से संबंधित है। VVI ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। तो पहले ऑप्शन ए है सरसों, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी चना और ऑप्शन डी अरहर। तो टिक्का डिजीज रोग होता है ना, वो मुख्य रूप से मूंगफली के फसल में लगते हैं। इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए ये आपका जो ये है आपका ये मूंगफली हो गया
इसमें दाना हो गया। और देखिएगा तो कि बीच बीच में इधर इसका ऊपर का कवर में के हिस्से पर इसमें ब्लैक ब्लैक दिखेंगे। यही टिक्का डिजीज होता है। ये ट्रिक है याद करने का, आप लोग याद कर लीजिएगा। टिक्का रोग डिजीज जो होता है किस फसल से संबंधित है, तो मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, अल्फा टॉक्सिन किस फसल से संबंधित है और किसके कारण होता है। तो देखिए अल्फा टॉक्सिन जो ये होता है, यह ऑप्शन दिया है सरसों, ऑप्शन बी मूंगफली, और ऑप्शन सी चना, और ऑप्शन डी अरहर। तो अल्फा टॉक्सिन यह जो रोग होता है ना, यह अल्फा टॉक्सिन ये मूंगफली से संबंधित है, जो अस्परगिलस नाइजर फंगस के वजह से लगता है। यह इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या 123 में सुमेल कीजिए फसल और बीज दर। पहला पूछ रहा है कि देखिए तिल का बीज दर क्या होता है, यानी सीड रेट क्या होता है। तिल का सीड रेट क्या होता है, तो देखिए तिल का सीड रेट होता है 3 से 4 केजी पर हेक्टेयर। और अलसी का जो बीज रेट सीड रेट होता है ना, वह 20 से 30 केजी। और सरसों का तो आपको पता ही है, यह 4 से 5 केजी, और सूरजमुखी का 8 से 10 केजी। तो देखिए ऑप्शन मिलाइए, ए का पहला है, बी का सी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, कैश क्रॉप का उदाहरण है। कैश क्रॉप का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो फसल हम लोग लगाएं और खेत में ही उसको काटें और हार्वेस्ट किए और सेल कर देते हैं तुरंत, उसको स्टोर नहीं किया जाता है, उसको हम लोग कैश क्रॉप कहते हैं। तो देखिए कि ऑप्शन ए है तिल, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है तंबाकू, और ऑप्शन डी है आलू। तो देखिए तिल क्या होता है, इसको हम लोग स्टोर करते हैं, गन्ना तंबाकू आलू, इसको हम क्या करते हैं, स्टोर नहीं करते हैं, इसको हम सेल करते हैं, ठीक है, सेल करते हैं इसको। तो यह तीनों जो ऑप्शन है ना, ये इस राइट आंसर होगा। कैश क्रॉप का उदाहरण है, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, पोटोंडरी में मेल फ्लावर सबसे पहले परिपक्व ये होता है। जो पोटोंडरी में मेल फ्लावर सबसे पहले परिपक्व होता है, उसका उदाहरण है, ऑप्शन ए दिया है मक्का, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी तंबाकू, और ऑप्शन डी आलू। तो जो पोटोंडरी में मेल फ्लावर जो होता है ना, ये मक्का जो है ना, मक्का इसमें सबसे पहले परिपक्व हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, डिटेसलिंग किस फसल में नर भाग को हटाने की क्रिया करते हैं। डिटेसलिंग जो होता है ना, किस फसल में नर का ये डिटेसलिंग एक नर भाग है, वह कौन सा फसल में हटाने की प्रक्रिया को या क्रिया को कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है मक्का, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी दिया है आलू। तो ये भी मक्का में ही डिटेसलिंग किया जाता है, इसको हटाने वाला भाग को कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन को चूज कीजिए। इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, इसमें एक कथन गलत है और उसको आप लोग चूज कीजिए कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है विश्व की सबसे प्रमुख फसल गेहूं है। ऑप्शन बी दिया है कपास उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, गलत। ये जो है कपास जो है, यह महाराष्ट्र का मुख्य फसल होता है। यह तो यहाँ एक गलती पकड़ा गया। और विश्व की सबसे प्रमुख फसल गेहूं होता है, यह सही है, यह सही है। और भारत का प्रमुख फसल, यह भी सही है, अनाज। असम में ज्यादातर कॉमर्शियल फसल चाय होता है, यह भी सही है। और आपका ये जो है गलत है, ये ये भी सही है। तो ऑप्शन
जो है सी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछ रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है कहाँ पर स्थित है, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए दिया है हैदराबाद, ऑप्शन बी दिया है बेंगलुरु, और ऑप्शन सी दिया है पुणे महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी दिया है दिल्ली। तो भारतीय मौसम विज्ञान की 1875 में इसका ये स्थापना किया गया था और यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 129, इसमें पूछ रहा है कि भारत की फसल सघनता कितना % है, यानी क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी कितना है यानी सघनता। भारत की फसल सघनता कितना है, क्रॉप इंटेंसिटी। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है 120%, ऑप्शन बी दिया है 143%, ऑप्शन सी दिया है 328.7% और ऑप्शन डी दिया है 159%। तो जो क्रॉप इंटेंसिटी है वह 143% है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, यानी जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है, ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए दिया है देखिए 120 मिलियन पे हेक्टेयर, और ऑप्शन बी दिया 143 मिलियन हेक्टेयर, और ऑप्शन सी दिया है 328.8 मिलियन हेक्टेयर, और ऑप्शन डी दिया 159 मिलियन हेक्टेयर। तो जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है ना 328.8 मिलियन हेक्टेयर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 131 में पूछ रहा है कि वन अनुसंधान संस्था यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन देखिए गाइस, दिया है ए देहरादून उत्तराखंड, ऑप्शन बी दिया है बेंगलुरु, और ऑप्शन सी दिया है न्यू दिल्ली, और ऑप्शन डी दिया है हैदराबाद। तो देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वन अनुसंधान संस्था वह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 132, अल्प प्रकाश क्षेपी शॉर्ट डे प्लांट पौधा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए ए में दिया है धान, ऑप्शन बी सोयाबीन, और ऑप्शन सी दिया है मूंगफली, और ऑप्शन डी दिया है ऑल। तो देखिए यहाँ पर नोट में लिखा है क्या कि खरीफ फसल के सभी खरीफ सीजन के सभी फसल शॉर्ट डे प्लांट के होते हैं। तो देखिए खरीफ फसल ये भी है, धान, सोयाबीन, मूंगफली, ये तीनों खरीफ फसल का खरीफ सीजन का फसल है। तो ऑल होगा इसका आंसर, धान, सोयाबीन और मूंगफली यह शॉर्ट डे प्लांट होता है। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब कि 8 घंटा से कम धूप की आवश्यकता होती है, 8 घंटा से कम धूप की आवश्यकता होती है, उसे शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। और लॉन्ग डे प्लांट जो 8 घंटा से अधिक धूप की आवश्यकता होती है उसे लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। और देखिए डे न्यूट्रल प्लांट जिसको धूप का आवश्यकता ही नहीं होता है, बहुत कम, वह डार्क ही में ही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 133 क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछ रहा है कि वैज्ञानिक तथा उनसे संबंधित खोज के फसल के प्रति जोड़े को पहचाने। तो ऑप्शन ए दिया है गन्ना में नोबलाइजेशन की प्रक्रिया, ऑप्शन ए में दिया है गन्ने में नोबलाइजेशन की प्रक्रिया ए बार्बर और टीएन वैकेटन रमन ने दिया था, और ऑप्शन बी दिया है कि गोल्डन राइस विटामिन ए बीटा कैरोटीन से रिच होता है। ये अवधारणा और विकास का श्रेय प्रोफेसर इगोप्रोटिकस ने दिया था, और ऑप्शन सी में दिया है जीएस खुश ने सुपर राइस की अवधारणा दिया था। तो देखिए कि गन्ना में नोबलाइजेशन जो था ना टीएस वैकेटे रमन ने दिया था, ये भी सही है। और गोल्डन राइस का जो अवधारणा दिया था ये
ईगो प्रोटिकस ने दिया था सुपर आइस की अवधारणा, सुपर आइस की ये। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के क्लास में यहीं तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में मिलेंगे आपके साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।